बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात। बर दीगर बुलंदतर सलावात। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावात। दुनिया भर में जहाँ जहाँ ज़िक्र मज़लूम हो रहा है, अज़ादारों की मुहाफ़िज़त के लिए बाआवाज़ बुलंदतर सलावात। थोड़ा थोड़ा और करीब आकर बाआवाज़ बुलंदतर सलावात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिनल मुजद्दद व बशीरिनल मुसद्दद व नज़ीरिनल मुअय्यद अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व जअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना सलावत। दुआ है खालिक कायनात से आले मोहम्मद का अज़ीम खालिक इस अज़ीम तरीन इबादत को अपनी अज़ीम तरीन बारगाह में शरफ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का हाज़रीन महफ़िल में जो बीमार हैं शिफ़ाए कामिला व आजिला इनायत फ़रमा। जिन मोमिनीन ने दुआओं का हुक्म दिया है मेरे मालिक वो दुआएँ काबिल कबूल हैं तो मुस्तजाब फ़रमा। हमारे उन गुनाहों को माफ़ फ़रमा जो दुआओं की कबूलियत में रुकावट का सबब बनते हैं। मरहूम मुमताज़ अली ख़ान शहानी, ज़ौजा मुमताज़ अली ख़ान शहानी और उनके बेटे मरहूम इश्तियाक अली शहानी के दरजात को बुलंद फ़रमा। सैयद काज़िम हुसैन शाह बीमार है मेरे मालिक शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमा। इसके अलावा भी मेरे मालिक हम नहीं जानते तू जानता है, अलीमुम बिज़ाते सदूर है। जिस मोमिन के दिल में जो जो दुआ है जो हवाइज शरिया है काबिल कबूल है तो मुस्तजाब फ़रमा। ऐसे जो रेलवे पुलिस की हमशीरा को कैंसर है मेरे मालिक शिफ़ाए कुल्ली अता फ़रमा। इसके अलावा जिन मोमिनीन ने दुआओं का हुक्म दिया है मेरे मालिक कबूल फ़रमा। दुनिया भर में जहाँ जहाँ ज़िक्र मज़लूम हो रहा है अज़ादारों की मुहाफ़िज़त फ़रमा। अपनी आखिरी हुज्जत के ज़हूर में ताजील फ़रमा। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बाआवाज़ बुलंदतर सलावात। इस अज़ा ख़ाने की कोई अंजमन नहीं है, कोई तंजीम नहीं है। ये अज़ा ख़ाना आपके ताउन से ही चलता है, इसके इंतज़ामात, इसके तमाम मामलात। लिहाजा चंद अहबाब रज़ाकाराना तौर पर खड़े हो जाएं और दिल खोल कर इस अज़ा ख़ाने के साथ ताआवुन फ़रमाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात।
इजाज़त है जी, बात शुरू की जाए। तमाम तारीफ़ें हैं उस खुदा के लिए जो लायके हम्दो सना है। तमाम तारीफ़ें हैं उस खुदा के लिए जिसने हमें ऐसा इमाम अता किया जो पर्दे गैबत में रहकर भी हिदायत करता है। और दरूद व सलाम है उन हस्तियों पर कि जिन हस्तियों ने हमें उस हस्ती का तारुफ़ करवाया। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त, या उससे पहले ये अर्ज़ करूँ, पूरा कुरान खिताब ही इंसान से है। पूरा कुरान अव्वल से आखिर तक इंसान से खिताब हो रहा है। इंसान को मुतवज्जे कराया जा रहा है, इंसान को मुखातब किया जा रहा है। तवज्जो है मेरी जानिब। पूरे कुरान में जगह जगह मैं ज़बान अदब में कहूँ तो पूरा कुरान इंसान से कह रहा है, ए इंसान, अपनी अज़मत को पहचान, अपने मनसब को पहचान, अपने मयार को पहचान, अपने वक़ार को पहचान, अपने किरदार को पहचान। ए इंसान, तू किस वादी में है? ए इंसान, मैंने तेरे फानूस जहन में चराग़ अक्ल को रोशन किया, फिर तेरे सर पे अपना ताज नियाबत रखा, ताज करामत रखा, ताज शराफत रखा, ताज खिलाफत रखा, और फिर तुझे सदर नशीन मसनद आलम इम्कान बना दिया। ये ज़मी का फ़र्श ज़मुर्रदी मैंने तेरे लिए बिछाया, ये सितारों का कहकशानी शामियाना मैंने तेरे लिए ताना, ये किंदील शम्स व कमर मैंने तेरे लिए लटकाई, ये सितारों की राह गुज़र मैंने तेरे लिए बनाई, ये दरियाओं की रवानी, ये अमवाज की तुग़यानी मैंने तेरे लिए बनाई, ये साहिल पे सर पटकती हुई मौजें जो किसी मस्जूद की तलाश में है वो मैंने तेरे लिए बनाई। मैंने सब कुछ तेरे लिए बनाया। ए इंसान, ये दोश हवा पे रक्स करती हुई शमी में गुल जो तेरे मशा में जाँ को मुअत्तर कर रही है, ये मैंने तेरे लिए बनाई। ये पहाड़ों के दर्रों में रक्स करती हुई शमी में सहारी जो तेरी नगमगी और मौसीकियत को तस्कीन दे रही है, ये मैंने तेरे लिए बनाई। मैंने ज़र्रे से लेकर अर्श तक, सरा से लेकर सुरैया तक, वरा से लेकर मावरा तक, अर्ज़ सुफला से लेकर अर्श उला तक, कायनात में जो कुछ बनाया है वो तेरे लिए बनाया है और बस तुझे अपने लिए बनाया है। दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। मैंने जो कुछ बनाया है वो तेरे लिए बनाया है, बस तुझे अपने लिए बनाया है। तू भी मेरी तरफ आ। उसी लारैब, उसी बेऐब किताब में सूरह शूरा की आयत नंबर 23 में इरशाद हो रहा है, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। ए मोहम्मद, इनसे कह दे मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता मगर ये कि मेरे अहले बैत से मवद्दत रखो। ये आयत कब की बात है? जब मोहम्मद मुस्तफ़ा मदीनतुर रसूल को मदीना मुनव्वरा बना चुके, मदीना को मदीना मुनव्वरा बना चुके। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर के तहत मदीना को नूरानी कर चुके। थोड़ा सा बेदार रहेंगे, मैंने एक मंजिल तक आपको ले जाना है। मदीना को मुनव्वरा बना चुके, मदीना को नूरानी कर चुके। तो कुछ अंसार आपकी खिदमत में आए 600 से 800 दिरहम लेकर, 600 से 800 दिरहम लेकर नबी की खिदमत में आए। या रसूल अल्लाह, हम जहन्नम के दहाने पे खड़े थे, आपने हमें जन्नत का मकीन बना दिया। हम इंसान नुमा हैवान थे, इंसान तो थे, इंसानियत न थी। आदम तो थे, आदमियत न थी। बशर तो थे, बशरियत न थी। आपका शुक्रिया, आपने हमें इंसान बना दिया। आपका शुक्रिया, आपने हमें इंसान बना दिया। आपकी मेहरबानी, आपने हमें इंसान बना दिया। जहालत की वादियों से निकाल कर, जुल्मत के घटाटोप अंधेरों से निकाल कर आपने हमें नूरे हिदायत बख्शा। हम आपके शुक्रगुजार हैं। आपकी मेहनतें ज़्यादा, हमारी औकात कम। आपकी फ़जीलतें ज़्यादा, हमारी शख्सियत कम। हम आपकी मेहनतों का अजर तो नहीं दे सकते, ये कुछ हदिया है, ये कुछ हदिया है। इसे कबूल फरमा लें तो हम समझेंगे कि हम आपका हक़ तो अदा कर नहीं सकते। शायद हमारा दिल इससे मुतमईन हो जाए कि रसूल ने हमारे हदिये को कबूल कर लिया है। तवज्जो है कि नहीं है?
रसूल खुदा ने हमारे हदिये को कबूल और वसूल कर लिया। नबी मुस्कुराए और फरमाया तुम्हारा ये इनाम काबिले दुआ तो है, काबिले कबूल नहीं है। तुम्हारा ये इनाम काबिले तहसीन ज़रूर है, काबिले दुआ ज़रूर है, लेकिन काबिले कबूल नहीं। तुम जानते नहीं मैं पालक लौलाक हूँ, तुम जानते नहीं मैं पालक लौलाक हूँ, मैं ताजे सरे अफलाक हूँ। मैं उसकी इजाज़त से फ़र्श पे बैठकर लौहे महफूज की तहरीर पढ़ने वाला हूँ। मैं बंदों को खुदा से मिलाने वाला हूँ, पूरी दुनिया में तौहीद का परचम लगाने वाला हूँ। मेरे शायान शान नहीं है कि मैं तुम मंगतों से कुछ मांगूँ, मेरे शायान शान नहीं है कि मैं तुम मंगतों से कुछ मांगूँ। हाँ वो ज़रूर कहूँगा जो वही कहेगी। अब रसूल खामोश थे। सिदरतुल मुंतहा का मकीन रूहुल अमीन, सिदरतुल मुंतहा का मकीन जनाब जिब्राईल अमीन नाजिल हुए। क्या फरमाया? अल्लाह के सिफाती नामों में से एक नाम है अस्सलाम। फरमाया ए रसूल खुदा वो अस्सलाम आपको सलाम कह रहा है, वो अस्सलाम आपको सलाम कह रहा है और कह रहा है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। ए मोहम्मद इनसे कह दो मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, बस ये कि मेरे अहले बैत से मवद्दत रखो। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता मगर ये कि मेरे अहले बैत से मवद्दत रखो। ये इस आयत का शान नज़ूल था। तवज्जो है जी, बात मुश्किल तो नहीं हो गई। मैं थोड़ी तफसीर की बात करने लगा हूँ। आयत नाजिल हो गई कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। आखिरी आदमी तक तवज्जो चाहूँगा। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता मगर ये कि करता हूँ, मैं कोई सवाल नहीं करता मगर करता हूँ। ये इल्ला ने बताया है। इल्ला हरूफ इस्तिस्ना में से है। पहले इनकार है, बाद में इकरार है। मैं कुछ नहीं चाहता मगर चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं चाहता। पहले इनकार फिर इकरार, पहले नफ़ी फिर इस्बात। क्या मतलब? मैं कोई सवाल नहीं करता इल्लल मवद्दा, मगर ये कि चाहता हूँ मवद्दत क़ुरबा। नहीं आप परेशान हैं तो मैं आसान मिसाल अर्ज़ करूँ। रोज़ाना आप कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद मगर है, नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद मगर है। एक और आसान मिसाल लाफता, लाफता इल्ला अली, नहीं है कोई मर्द मगर है। इससे भी आसान मिसाल ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार, नहीं है कोई तलवार मगर है। पहले नफ़ी फिर इस्बात, पहले इनकार फिर इकरार। नहीं है कोई माबूद मगर है, नहीं है कोई मर्द मगर है, नहीं है कोई तलवार मगर है। मैं कुछ नहीं चाहता मगर चाहता हूँ। अच्छा कुछ लोग तवज्जो से सुन रहे होते हैं लेकिन घूर के देखते हैं तो हाँ लहवेंद है। उनकी सलामती के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावत। तवज्जो है जी? नहीं थोड़ा मुस्कुराते रहें ताकि मेरा हौसला बहाल रहे। बुजुर्ग तशरीफ़ फरमा है ताकि मुझे ये लगे कि मैं सही पढ़ रहा हूँ। हाँ तुम्हारी मेहरबानी। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद मगर है, नहीं है कोई मर्द मगर है, नहीं है कोई तलवार मगर है। मैं कुछ नहीं चाहता मगर चाहता हूँ। अच्छा ये बर्रे सगीर की पुरानी रसूमात थी। माएँ जब लोरियों में बच्चों को थपथपी देकर सुलाती थी तो बच्चों को सुलाते हुए कहती थी बच्चे सो जाओ, लाफता इल्ला अली, लाफता इल्ला अली, लाफता इल्ला अली। बात आ गई है तो पूरी कर दूं जुमले मोतरज़ा के तौर पर। जंग ओहद में अहले सुन्नत के मुताबिक 16 ज़ख्म,
अहले तशय्यो की किताबों के मुताबिक 90 ज़ख्म खाने के बावजूद जब अली डटे रहे, टिके रहे, मोहम्मद मुस्तफ़ा की हिफाजत करते रहे, बाएं हाथ से पैगंबर को बचाते रहे और दाएं हाथ से कुफ़ार को गाजर मूली की तरह अली काटते रहे। नबी को जब महफूज कर चुके, जब रसूल के चेहरे से गर्द साफ कर चुके, जब आईने मुर्तज़ा में चेहरे मुस्तफ़ा दिखा चुके, आईने मुर्तज़ा में चेहरे अनवरे मुस्तफ़ा दिखा चुके, तो फ़ज़ा में एक आवाज़ बुलंद हुई। रसूल मुस्कुराए, कहा या अली सुनते हो, या अली सुनते हो। कहा या रसूल अल्लाह क्या बात है। कहा फ़ज़ा में ज़रा सुनो तो सही। एक मिसरा अर्श से आया था, एक मिसरा अर्शी है, एक मिसरा फ़ारसी ज़बान के शायर ने लगाकर उसे मुकम्मल शेर बना दिया। एक मिसरा फ़र्शी है, एक मिसरा अर्शी है, दोनों अबियात को मिलाकर एक मुकम्मल शेर एक फ़ारसी ज़बान के शायर ने मुकम्मल कर दिया, जो इतना ज़बान ज़द आम हुआ कि हर घर में मौजूद होता है, हर अज़ा खाने की दीवार पे लिखा होता है। कहा या अली सुनते हो। जब अली मुर्तज़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा की हिफाजत कर चुके तो फ़ज़ा में तराना बुलंद हुआ। वो आवाज़ क्या थी? शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फ़ता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। पहुंच रही है जी बात। ये जुमला मोतरज़ा था, ब्रैकेट बंद हो गई। ला फ़ता इल्ला अली। नबी ने क्या कहा? मैं कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता मगर चाहता हूँ कि मेरे अहले बैत से मवद्दत रखो। इल्ला की समझ तो आ गई ना आपको? अब भी नहीं आई तो आपकी मर्ज़ी है। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता मगर एक सवाल है कि मेरे अहले बैत से मवद्दत रखो। फिर हम सवाल करने का हक़ रखते हैं। ये नबी जो कह रहे हैं ये अल्लाह के कहने पर है। कुल ए मोहम्मद कह दो, यानी नबी से खुदा कहलवा रहा है, नबी से खुदा मंगवा रहा है। खुदा गनीयुल अगनिया है कि नहीं? किसी का मोहताज है? नहीं। कुरान कह रहा है अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु गनीयुल हमीद। तुम सब अल्लाह के फ़कीर हो। कोई जितना बड़ा रईस है, कुरान कह रहा है फ़कीर है। तुम सब अल्लाह के फ़कीर हो। गनी बस अल्लाह है। जो गनीयुल अगनिया है वो सवाल क्यों करवा रहा है कि ए मोहम्मद इनसे कह दो मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता मगर एक सवाल कि मेरे अहले बैते रसूल से मवद्दत रखो। तो उलमा ने लिखा है कि हमेशा कहने का मतलब मोहताजी नहीं होता, सवाल नहीं होता, आजजी नहीं होता, बल्कि सवाल तीन तरह के हैं। तवज्जो हाथ है मेरी जानिब। बाज़ औकात आला अदना से मांगता है, बड़ा छोटे से मांगता है। बाज़ औकात हम मर्तबा से मांगता है। बाज़ औकात अदना आला से मांगता है। क्या मतलब? बाप बेटे से कह सकता है बेटा पानी पिलाओ, इसे आमर कहते हैं, इसे हुक्म कहते हैं। जब आला अदना से कहे तो ये हुक्म है, बेटे बैठ जाओ, बेटे खड़े हो जाओ, पानी लाओ, बाहर चले जाओ, ये सब हुक्म है। जब आला अदना से कहे तो हुक्म है। जब मैं बहुत आसान अल्फाज में कोशिश कर रहा हूँ, परवरदिगारा मेरी मदद कर। जब आला अदना से कहे तो हुक्म है। जब हम मर्तबा से कहे, जाकिर से कहे, खतीब से कहे, उस्ताद से कहे, भाई से कहे, तो फिर वो हुक्म नहीं है, वो ख्वाहिश है। वो हुक्म नहीं है, वो तमन्ना है। लेकिन जब अदना आला से कहे, बच्चा बाप से कहे, शागिर्द उस्ताद से कहे मुझे पानी पिलाओ,
तो ये हुक्म नहीं है, ये इल्तिमास है। ये हुक्म नहीं है, ये इल्तिमास है। आला जब अदना से मांगे तो हुक्म, हम मर्तबा जब हम मर्तबा से मांगे तो ख्वाहिश, तमन्ना, आरजू। अदना जब आला से मांगे तो इल्तिमास। नबी उम्मत में सबसे आला है कि नहीं? वो नबी से आला है कि नहीं? वो अलीयुल आला जब मंगवा रहा है तो ये ना ख्वाहिश है, न तमन्ना है, न आरजू है, न इल्तिमास है, बल्कि हुक्म है कि मेरे अहले बैत से मवद्दत रखो। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुतवज्जे है जी? ये ज़ौक़ समाज सलामत रहे। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, मगर मेरे अहले बैत से मवद्दत रखो। या रसूल अल्लाह, इस आयत की तफसीर आप बहुत सुन चुके हैं, मैं एक नए अंदाज में पेश करना चाह रहा हूँ। कुल्ला असालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। पालने वाले अपने हबीब से हमें पूछ कर बता, ये क़ुरबा कौन हैं? थके हुए लग रहे हैं, गर्मी की शिद्दत है, लेकिन मुझसे ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही होगी आपको। पढ़ना और समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये क़ुरबा कौन हैं जिनकी मवद्दत मांगी गई मस्जिद नबवी में शमे रिसालत के परवानों के दरमियान, तौहीद के हुबदारों के दरमियान खड़े होकर सवाए के मुहरिका में इब्ने हजर मक्की ने इस रिवायत को लिखा है कि इब्ने अब्बास खड़े हुए और सवाल किया, या रसूल अल्लाह, मन कराबतों का हाउला इल्लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतहुम। ये क़ुरबा हैं कौन जिनकी मवद्दत अल्लाह ने हम पर वाजिब करार दी है? नबी ने फ़ौरन कहा, अलीयुन व फ़ातिमतो वल हसनो वल हुसैन। अलीयुन व फ़ातिमतो वल हसन वल हुसैन, ये वो क़ुरबा हैं जिनकी मवद्दत मांगी गई है। फिर मुअर्रिख़ीन ने लिखा कि ये बार बार उठकर क्यों पूछते थे कि ये क़ुरबा कौन हैं? क्योंकि एक आयत पहले उतर चुकी थी दावत ज़ुल अशीरा के मौके पर, वंज़िर आशीरतकल अक़रबीन, अपने अक़रबीन को बुलाकर उन्हें डराओ, तौहीद का पैगाम पहुँचाओ, फलाह का पैगाम पहुँचाओ, खुदा की वहदानियत का पैगाम, तवज्जो है जी, खुदा की वहदानियत का पैगाम पहुँचाओ। वहाँ अक़रबीन कहा था, यहाँ क़ुरबा कहा है। वहाँ फरमाया था अक़रबीन को लाओ, यहाँ क़ुरबा की मवद्दत मांगी। वो अक़रब, ये क़ुरबा। वहाँ मुज़क्कर का सीगा, यहाँ मुअन्नस का सीगा। अक़रबीन को बुलाकर खुदा का पैगाम पहुँचाओ और उन्हें इंजार करो। वो अक़रबीन समझ रहे थे क़ुरबा हम हैं। वो अक़रबीन ये ख़याल कर रहे थे कि जिनकी मवद्दत मांगी गई है शायद वो हम हों। अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी साहब फरमाते हैं, ये ज़ुल अशीरा में कुछ अक़रबीन वो थे जो अलिफ से अक़रब नहीं थे, जो ऐन से अक़रब थे। मैं चुप करता हूँ, थोड़ा सोच लीजिए। अलिफ से अक़रब नहीं थे, ऐन से अक़रब थे। अक़रब बिच्छू को कहते हैं, अक़रब बिच्छू को कहते हैं। ये जो अक़रबीन नबी ने बुलाए थे वो अलिफ वाले अक़रब नहीं, वो ऐन वाले अक़रबीन थे। यही तो वजह है कि खाना खाकर चलते बनते। और फिर एक दिन अबू तालिब रईस मक्का, शेख मक्का सैयदुल बतहा ने अबू जहल को गिरबान से पकड़कर बिठाकर कहा, जब तक मोहम्मद खिताब मुकम्मल न करे, अगर उठ गए तो सर न होगा। अगर ये उन्हीं अक़रबीन से खिताब था, अगर जब तक मेरा भतीजा अब्दुल्ला का लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा खिताब मुकम्मल न करे, अगर तुम उठ गए तो आज सर धड़ पर न रहेगा। जनाब अली ज़ुल अशीरा की बात चली है तो अर्ज़ करूँ, ये ज़ुल अशीरा में ही नबी ने ऐलान किया था, लोगों मैं तुम्हारे लिए एक फ़लाह का पैगाम लाया हूँ। आज जो इस मकसद में मेरा साथ देगा वही मेरा वसी होगा, मेरा वज़ीर होगा, मेरा जानशीन होगा, मेरा खलीफा होगा।
मेरा वसी होगा, मेरा वज़ीर होगा, मेरा जानशीन होगा, मेरा खलीफा होगा। नबी ने ये बात कही, अली उठे। अली अपनी मसनद से खड़े हुए, 13 बरस के अली थे। नबी ने इशारा करके बिठा दिया। फिर कहा, आज जो इस मकसद में मेरा साथ देगा वही मेरा वज़ीर होगा, मेरा वसी होगा, मेरा जानशीन होगा, मेरा खलीफा होगा। अली फिर उठे। नबी ने हाथ के इशारे से बिठा दिया। अली फिर उठे। फिर नबी ने ऐलान कर दिया, बस यही मेरा वज़ीर है, यही मेरा वसी है, यही मेरा खलीफा है, यही मेरा जानशीन है। गदीर में अली की विलायत का ऐलान नहीं हुआ था, विलायत की याद दहानी हुई थी कि जिस अली को मैंने अशीर में अपना जानशीन बनाया था वो गदीर में देख लो। तवज्जो है जी। ये गदीर में अली की विलायत व विसायत का ऐलान याद दहानी था कि जिन्हें ज़ुल अशीरा याद है उन्हें विसायत व खिलाफत व विलायत अली का ऐलान याद होगा। जुमला अर्ज़ कर दूँ आपकी मुक़द्दस समातों की नज़र। नबी ने जब अली मुर्तज़ा का हाथ बुलंद किया था तो बताया था, लोगों सुन लो, ज़र्रे से लेकर अर्श तक, सरा से लेकर सुरैया तक, वरा से लेकर मावरा तक, अर्ज़ सुफला से लेकर अर्श उला तक, कायनात की हर हकीकत याद रखे कि ये मन कुल तो मौला का ऐलान फ़कत ऐलान नहीं है, बल्कि दीन हमारा सिखाए अली, शरीयत हमारी चलाए अली, कुरान हमारा पढ़ाए अली, काबा को किबला बनाए अली, अलम हमारा उठाए अली, अलम हमारा उठाए अली, दावा हमारा शहादत अली की, नबूवत हमारी खिलाफत अली की, रिसालत हमारी विलायत अली की, जलाल हम होंगे जमाल अली, दीन हम होंगे कमाल अली, नेमत हम होंगे हुज्जत अली, हुज्जत हम होंगे बुरहान अली, इल्म का शहर हम होंगे इल्म का दर अली, साहिब कौसर हम होंगे, साहिब कौसर हम होंगे, साकी कौसर अली, ताहा हम होंगे यासीन अली, इल्म का शहर हम होंगे इल्म का दर अली, अलस्त औला हम होंगे मन कुन तो मौला अली, जमा जमा हम होंगे मकाम मकाम अली, और जहाँ जहाँ हम होंगे वहाँ वहाँ अली। तवज्जो है जी। बल्कि नबी ने बता दिया, लोगों सुन लो, अली कौन है? अली खुतबा है, अली खतीब है, अली खिताबत है, अली अमन है, अली अमान है, अली अमानत है, अली काबा है, अली किबला है, अली क़यादत है, अली इस्लाम है, अली तस्लीम है, अली सलामत है, अली सैयद है, अली सरदार है, अली सयादत है, अली ज़रूर है, अली ज़रूरी है, अली ज़रूरत है, अली हदिया है, अली हादी है, अली हिदायत है, अली शहीद है, अली शाहिद है, अली शहादत है, अली शुजा है, अली अशजा है, अली शुजाअत है, अली फसीह है, अली अफसा है, अली फसाहत है, अली बलीग है, अली अबलग है, अली बलागत है, अली तैयब है, अली ताहिर है, अली तहारत है, अली शरीफ है, अली अशरफ है, अली शराफत है, अली करीम है, अली अकरम है, अली करामत है, अली शहीद है, अली शाहिद है, अली शहादत है। कौन अली? जिसका नूर सुल्ब आदम में आया तो इल्म बना, नूह में आया तो हिल्म बना, मूसा में आया तो हैबत बना, यूसुफ में आया तो जमाल बना, याकूब में आया तो जलाल बना, मिंबर पे आया तो खुतबा बना, काबा कौसैन पे पहुंचा तो लहजा बना, काबा में आया तो औला बना, गदीर के मिंबर पे आया तो मौला बना। तवज्जो है जी। बल्कि नबी ने यह भी बता दिया, ये हस्त न था बूद नहीं था तो अली था, ये हस्त न था बूद नहीं था तो अली था, मकसद कोई मकसूद नहीं था तो अली था, ये शाहिद व मशहूद नहीं था तो अली था, मौजूद भी मौजूद नहीं था तो अली था, वहदत के हिजाबात थे पर्दों में वली थे
थे आबिदो माबूद जो दोनों ही अली थे, आबिदो माबूद जो दोनों ही अली थे। इम्कान का दरबाज नहीं था तो अली था, जब राज कोई राज नहीं था तो अली था, जब नुक्ता आगाज नहीं था तो अली था, जब नुक्ता आगाज नहीं था तो अली था। उस वक्त भी अनवार में आबाद अली था, मसजूद था अल्लाह तो सज्जाद अली था, मसजूद था अल्लाह तो सज्जाद अली था। दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। मसजूद था अल्लाह तो सज्जाद अली था। हो कैसा निशान जबकि निशानी भी नहीं थी, इम्कान में मुमकिन की कहानी भी नहीं थी, तब कुन फयकून की ये रवानी भी नहीं थी, अल्लाह ने तख्लीक की ठानी भी नहीं थी, अल्लाह ने तख्लीक की ठानी भी नहीं थी। ये लौह कलम थे ये नविश्ते भी नहीं थे, था तब भी अली जब ये फरिश्ते भी नहीं। वो अकरबीन समझ रहे थे, तवज्जो है जी, वो अकरबीन समझ रहे थे कि हमारी मवद्दत मांगी गई है, तो नबी बार बार बता देते अलीयुन व फातिमतो वल हसनो वल हुसैन। थके हुए तो नहीं हैं आप? अलीयुन व फातिमतो वल हसनो वल हुसैन, ये हैं मेरे कुरबा जिनकी मैंने मांगी है मवद्दत। ये मवद्दत का क्या माना है? मोहब्बत और मवद्दत में फ़र्क है, जिस पे कायनात की हर अकीदत, हर चाहत, हर ख्वाहिश, हर तमन्ना, हर ख्वाहिश, हर आरजू, कायनात की हर शय जिस पे कुर्बान होने को तैयार हो जाए उसे मोहब्बत कहते हैं। वो मोहब्बत जिस पे कुर्बान होने को तैयार हो जाए उसे मवद्दत कहते हैं। वो मोहब्बत जिस पे कुर्बान होने को तैयार हो जाए उसे मवद्दत कहते हैं। या यूं कहूँ, तवज्जो है, जो फ़ायदा मिलने पर बढ़ती रहे, जो फ़ायदा मिलने पर बढ़ती रहे, नुकसान की सूरत में घटती रहे, वो मोहब्बत है। जो फ़ायदा मिलने पर भी बढ़ती रहे, नुकसान की सूरत में और बढ़ती रहे, नुकसान की सूरत में और बढ़ती रहे, उसे मवद्दत कहते हैं। ये दावा है, दलील सुन लीजिए, अपनी तरफ से नहीं कहा। अमीर कायनात ने फरमाया इन्ना लना मुहिब्बीना लौ कत्ताना लहुम वाहिदुन मिनहुम इरबन इरबा मज़दादु इल्ला हुब्बन व इन्ना लना मुबग़िज़ीना लौ अल्लकनाहुमुल असला मज़दादु इल्ला बुग़्ज़न। फरमाया है, मैं अली अपने किसी चाहने वाले को पकड़ कर ले आऊँ और अपनी जुल्फ़िकारे मर्दुम शिकार से इरबन इरबा उसको कीमा कीमा कर दूँ। अपने ही चाहने वाले को मैं अली लेकर आऊं, इरबन इरबा उसको टुकड़े टुकड़े कर दूं और फिर उससे कहूं मुझसे नफरत कर, वो न करेगा। उससे कहूं मुझसे नफरत कर, मुझसे बुग़्ज़ रख, मुझसे नहीं करेगा। इसी तरह अपने किसी दुश्मन को पकड़ कर ले आऊं, मैं अली अपनी यदुल्लाही उंगलियों पर शहद लगाकर अल्लकनाहुमुल असला उसे शहद चटवाता रहूं। इससे बेहतरीन तर्जमा नहीं है, उसे शहद अपने ही हाथों से चटवाता रहूं और उससे कहूं मुझसे मोहब्बत कर, वो नहीं करेगा। उससे कहूं मुझसे मोहब्बत कर, वो नहीं करेगा, क्योंकि नबी का फरमान झूठा हो नहीं सकता। नबी ने फरमाया ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफ़िक़ुन। या अली तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, और तुझसे दुश्मनी नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो है जी, मेरे कुरबा से मवद्दत रखो। कुरबा कौन है? अलीयुन व फातिमतो वल हसनो वल हुसैन। बस कुरबा वो हैं जो तफसीर शजर तैयबा हैं, कुरबा वो हैं जो आले यासीन हैं, कुरबा वो हैं जो कबूलियत नमाज वाले साहिबान सलावात हैं।
अपनी तरफ से नहीं कह रहा। इमाम शाफ़ई ने फरमाया है या आला बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फर्जुम मिनल्लाह फिल कुरआन अनज़ला कफ़ाकुम मिन अज़ीमिल फ़ख्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लह। ए आले रसूल, इससे बढ़कर आपके लिए फ़जीलत की बात क्या होगी। जो शख्स आप पर नमाज में सलावात न भेजे उसकी सलात नहीं है। जो नमाज में आप पर सलावात न भेजे उसकी सलात नहीं है। पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि अस्सलातो इन क़ुबिलत क़ुबिल मा सिवा व इन रुद्दत रुद्द मा सिवा। नमाज आलम इस्लाम की वो अजीम इबादत है कि ये कबूल तो हर इबादत कबूल, ये रद्द है तो हर इबादत रद्द है। नमाज कबूल है तो रोज़ा कबूल, हज कबूल, ज़ियारत कबूल, मुनाजात कबूल, ज़कात कबूल, तमाम फ़राइज़ कबूल। और नमाज अगर रद्द कर दी जाए तो हर इबादत मुँह पे मार दी जाएगी। और इधर से फरमाया जा रहा है जो आप पर सलवात न भेजे उसकी सलात नहीं। तो आयात को और इस कलाम को बल्कि शेख सादी ने भी कहा था बलगल उला बे कमाले ही कशफत दुजा बे जमाले ही हसनत जमी ओ खिसाले ही सल्लू अलैहि व आलैहि सल्लू अलैहि व आलैहि। इस आल को इमाम शाफ़ई के अशार की रोशनी में और आयात इलाही की रोशनी में जमा करें तो नतीजा यही मिलता है कि हर इबादत की कबूलियत मौकूफ़ है सलात पर, सलात की कबूलियत मौकूफ़ है सलावात पर। एक बाआवाज़ बुलंद सलावात पढ़ेंगे। तवज्जो है जी। तफसीर कशाफ में ज़मख़शरी ने इसी आयत के ज़िम्न में 13 हदीसें बयान की हैं कि जो भी इसी मवद्दत क़ुरबा पर मर जाए उसे अजर क्या मिलेगा। मैं उन सब से चश्मपोशी कर रहा हूँ और आगे बढ़ता हूँ। ये मौजू फ़िलहाल यहीं तक जहन में रहे। मवद्दत क़ुरबा हैं, ज़मख़शरी की तफसीर पढ़ लीजिए। चले एक हदीस सुना दूँ। मम्मात अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता शहीदा। जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मर जाए वो फरमाते हैं वो शहीद मरा है। इसी मौजू को यहीं से शुरू करूँगा। एक पैगाम देना है, एक सलावात पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवज्जो है जी। एहतराम वालिदैन। एक साहब ने हुक्म किया है, वक्त की ज़रूरत भी है, सोशल मीडिया के ज़माना है, आप देख भी रहे हैं कि वालिदैन का एहतराम न होने के बराबर होता जा रहा है। ख़तरनाक तरीन हदीसों में एक हदीस वो है कि खुदा न खास्ता अगर हम उसके मिज़दाक बन जाएं तो जहन्नम जाने के लिए काफ़ी है। तवज्जो है। मेरा खिताब मेरे बच्चों से है, मुझसे कम सिन और मेरे हम सिन जो अहबाब हैं। ये इस अज़ा ख़ाने में जो आज हम आकर बैठे हैं और खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं कि उसने हमें मवद्दत ज़विल क़ुरबा अता की है। ये हमारे वालिदैन का करम है, ये उनकी मेहनतों का नतीजा है, ये उनकी तरबियत का सिला है कि आज हम अज़ादार हुसैन हैं। और जो शख्स उनका भी एहतराम न करे, तवज्जो है जी, जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, खुदा उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जिनके वालिदैन हयात हैं आज घर जाकर अपनी माँओं के पैरों के तलवों के बोसे लें। आपका शुक्रिया, आपने हमें घुट्टी में अली पिलाया है। आपका शुक्रिया, आपने हमें नादे अली पढ़ते पढ़ते बचपन में सिखा दिया कि ये कलमा है, अल्लाह एक है, पंजतन 5 हैं, इमाम 12 हैं, मासूम 14 हैं। ये उन्हीं वालिदैन की मेहनतों का सिला है। पूछा गया अगर किसी को अपने वालिदैन की कब्रों का इल्म ना हो तो क्या करे। मासूम ने फरमाया ज़मीन पर 2 जानू होकर बैठ जाए, अल्लाह रे अज़मत वालिदैन, अपनी उंगलियों से खाक पर एक कब्र की अलामत बनाए और फ़र्ज़ करे ये मेरी मरहूमा माँ की कब्र है, और खुदा को उस मरहूमा माँ का वास्ता देकर दुआ करे। अल्लाह रद्द नहीं करता, खुदा रद्द नहीं करता। हर शब जुमा वालिदैन आते हैं,
जिनके जा चुके हैं, हर शबे जुमा वालिदैन तशरीफ़ लाते हैं कि जिसे पाल पोस के जवान किया था, ये ज़मीनें, ये जायदादें, ये सब जिसके नाम की थीं, ये मुझे आज शबे जुमा तोहफ़े में क्या देता है। फरमाते हैं पूरी रात मरहूमा माँ आस लगाए खड़ी रहती है, शायद अभी फातिहा पढ़ दे, शायद अभी फातिहा पढ़ दे। जब कुछ न मिले तो नज़र झुका कर चली जाती है। कुछ अब आपकी आंखों में मैं आंसू देख रहा हूँ, यकीनन ये वालिदैन की मोहब्बत की वजह से है। आपके वालिदैन जो इस दुनिया से जा चुके हैं, खुदा दरजात बुलंद फरमाए। जिनके वालिदैन हयात हैं, खुदा उनका साया कायम व दायम फरमाए। मासूम फरमाते हैं आग के वालिदैन दो तरह का है। मेरे भाइयों दोस्तों, आग के वालिदैन दो तरह का है। और बाज़ रिवायात में मिलता है कि हर शख्स की मासूम शफाअत कर सकते हैं सिवाय 3 लोगों के, जिसने बेगुनाह का कत्ल किया हो, जिसने किसी को अल्लाह का शरीक बनाया हो, और जिसे वालिदैन ने आग किया हो। इनके अलावा मासूमीन सब की शफाअत कर सकते हैं, इन 3 की नहीं हो सकती। जन्नत में जाने का कोई रास्ता है ही नहीं ऐसे शख्स का। अमूमन ये समझा जाता है कि आग के वालिदैन वो है जिसे माँ बाप धुतकार दें, घर से निकाल दें, या कोई ऐसा जुमला कहें कि जिससे उसे अपनी ज़ुर्रियत से निकाल दें मसलन। तो ऐसी बात नहीं, हदीस इससे भी सख्त है। बल्कि फरमाया अगर वालिदैन नदामत की वजह से कि मेरी औलाद ने मुझसे ऐसा सलूक किया, बस दिल में सोच लें और एक आंसू उनकी आंखों से टपक पड़े, वो भी आग है और उसकी बख्शिश के भी कोई इम्कानात नहीं हैं। खुदा हमें वालिदैन का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। जिन हुसैनी माओं ने हमारी तरबियत की है, खुदा उनका साया हम पे कायम रखे। इन बुज़ुर्गों के साए कायम व दायम रहें। जो इस जहान फ़ानी से जा चुके हैं, मालिक दरजात बुलंद फरमाए। हम सब मवद्दत ज़विल क़ुरबा पे आखिरी दम तक कायम व दायम रहें। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बाआवाज़ बुलंद सलावात। अजरुकुम अल्लाह। सैयदा आपसे राज़ी हूँ, आज 7 मुहर्रम है। पहला जुमला अर्ज़ करता हूँ, यही सबसे बड़ी मुसीबत है। बेवा माओं को यतीम बच्चे बड़े प्यारे होते हैं। अजरुकुम अल्लाह। सैयदा आपसे राज़ी हूँ, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम शब्बीर के। हर माँ अपनी औलाद से प्यार करती है, लेकिन अगर कोई बच्चा अपने बचपने में ही यतीम हो जाए ना, तो माँ की आरज़ुओं का मरकज़ व महवर वही बच्चा होता है। माँ के दिल में हसरतें होती हैं, कब जवान होगा इसे दुल्हा बनाऊंगी, कब जवान होगा इसे सेहरे पहनाऊंगी। पूरी ज़िंदगी उसी यतीम बच्चे के सहारे पे गुजार देती है। आज उस यतीम का जिक्र करना है। जब हसन मुजतबा के जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आ रहे थे ना अज़ादारों, तो एक छोटा बच्चा कासिम इब्ने हसन बार बार बाप के सीने पे आ जाता। बच्चे खेलते हैं ना अपने बाप के साथ, बार बार बाप के सीने पे आ जाते इमाम हसन के सीने पर। जनाब उम्मे फरवा ने कहा, बेटा बाप का सीना बड़ा ज़ख्मी है, आप बाबा को परेशान मत करें। इमाम ने फरमाया, नहीं, जब ये मेरे सीने पे सोता है मुझे बड़ा सुकून मिलता है, जब ये मेरे सीने पे आता है तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है। अजब नहीं इमाम हसन की नज़र में वो मंज़र हो जब इसके सीने पर मेरे सीने के तो टुकड़े आ रहे हैं, हसन के बेटे जनाब कासिम के सीने पर घोड़े की टापें होंगी और कोई बचाने वाला ना होगा। बस अज़ादारों, एक दिन जनाब उम्मे फरवा को बुलाया और कहा, जब मेरा भाई हुसैन मदीना छोड़ने का इरादा करे तो कासिम को ज़रूर साथ रवाना करना। आ गया वो वक्त,
उससे पहले एक जुमला अर्ज करूं। इमाम हसन ने एक तावीज़ लिखा और जनाब उम्मे फरवा को दिया और फरमाया जब मेरा कासिम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हो ना तो ये तावीज़ खोल देना, मुसीबत का हल मौजूद होगा। वो तावीज़ बाजू पे बांध दिया गया। हुसैन ने मदीना छोड़ने का इरादा किया। जनाब कासिम ने कहा अम्मा मैं साथ जाऊंगा। कहा बेटा परेशान ना हो, मैं तेरे साथ करबला जाऊंगी। इमाम हुसैन से इजाज़त मांगी और साथ साथ रवाना हुई। बस अज़ादारों, आ गया शब आशूर का मंज़र। पूरी रात माएँ बच्चों को आमादा करती रहीं। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने अपने असहाब के खेमे में एक फहरिस्त उठाई और शहदा की फहरिस्त को पढ़ना शुरू किया। बताते कल किस किस ने कुर्बान होना है, कल किस किस ने शहीद होना है। फरमाते तुम्हें भी शहीद होना है, तुम्हें भी शहीद होना है। जब जनाब कासिम का नाम नहीं आया ना तो तड़प कर उठे। कहा चचा जान क्या मेरा नाम शहीदों में नहीं है? इमाम ने फरमाया कासिम परेशान मत हो, तुम तो जवान हो। 6 महीने असगर का नाम भी, 6 माह के असगर का नाम भी है। तड़प उठा हाशमी जवान और कहा चचा जान क्या ये बेगैरत हमारे खेमों में आ जाएंगे? चचा जान क्या ये बेगैरत हमारे खेमों में आ जाएंगे? कहा नहीं कासिम। कहा फिर असगर कैसे कुर्बान होंगे? कहा असगर को मैं अपने हाथों के रहल पे लेकर जाऊंगा। असगर अपनी सूखी ज़बान को अपने खुश्क लबों पे फेरेगा, यही असगर का जिहाद होगा। कहा चचा जान फिर मुझे इजाज़त देंगे कि मैं भी कुर्बान हो जाऊं? कहा कासिम तुम मौत को कैसा पाते हो? फरमाया अगर आप पर मर जाने का नाम मौत है तो अहला मिनल असल, चचा जान शहद से ज़्यादा मीठा पाता हूँ। बस अगला दिन हुआ, जनाब कासिम ने मौत की इजाज़त चाही। रोते हुए हुसैन ने इजाज़त नहीं दी। सर से पाँव तक कासिम को देखा और एक जुमला कहा कासिम तू मेरे हसन की निशानी है। जब जब मुझे भाई की याद सताती है ना ए कासिम मैं तुझे देख लेता हूँ। अज़ादारो फरात अश्क से पहरे उठा लीजिए। आज 7 मुहर्रम है, सादात पे पानी बंद कर दिया गया। 3 दिन के भूखे प्यासे कासिम ने मरने की इजाज़त चाही। इमाम हुसैन ने इजाज़त नहीं दी। बस अचानक पसे खैमा एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। बेवा माओं को रोते हुए बच्चे बर्दाश्त नहीं होते। जनाब ज़ैनब से कहा बीवी मेरा कासिम क्यों रो रहा है? किसी ने तमाचा तो नहीं मारा? किसी ने तमाचा तो नहीं मारा? मैं कहूँगा मेरा सलाम हो जनाब रबाब पर। करबला से लेकर कूफा, कूफा से लेकर शाम, जिस चौक पर जिस जालिम का दिल करता था कोई सकीना की जुल्फों में हाथ डालता था, कोई सकीना के चेहरे पे तमाचे मारता था। रो के कहती थी भैया सज्जाद इस जालिम से कहे मैं मोहम्मद की बेटी हूँ, इस जालिम से कहे मैं अली की बेटी हूँ। सादात से माफ़ी मांग के जुमला अर्ज करूँगा। रो के कहती थी भैया सज्जाद इस जालिम से कहे मुझे तमाचा मारे ताजियाना ना मारे। इस जालिम से कहे मुझे तमाचा मारे ताजियाना न मारे। मैं मोहम्मद की बेटी हूँ, मैं अली की बेटी हूँ। बस अज़ादारो जनाब कासिम रोते हुए माँ के करीब आए। अम्मा चचा मरने की इजाज़त नहीं देते, चचा मरने की इजाज़त नहीं देते, बस यही कहते हैं तू मेरे हसन की निशानी है। अचानक जनाब उम्मे फरवा को ख्याल आया हसन ने एक तावीज़ भी तो लिखा था। वो तावीज़ खोला गया, क्या लिखा था? ए उम्मे फरवा जब मेरे भाई हुसैन को दश्ते करबला में प्यासा देखो, अकेला देखो और प्यासा देखो, गरीब देखो, मजलूम देखो तो मेरे कासिम को हुसैन पे कुर्बान कर देना। अब माँ मुस्कुराई, कासिम मुस्कुराए, आंखों से लगाकर कहा चचा जान अब मुझे रोक नहीं सकते,
चचा जान अब मुझे रोक नहीं सकते। हुसैन को वो तावीज़ दिया गया। गरीब हुसैन ने वो तावीज़ आंखों से लगाया। कभी ज़मीन पर बैठते हैं, कभी अपनी मसनद से खड़े होते हैं। रुख किया मदीना की तरफ, आवाज़ दे के कहा, मेरे मजलूम हसन तुम्हारा बहुत शुक्रिया, भाई को गुर्बत में याद रखा, भाई को गुर्बत में याद रखा। अजरुकुम अलल्लाह, मेरा सलाम हो तुझ पर मेरे हसन, तुमने भाई को गुर्बत में याद रखा। बस अज़ादारों क्या करते, जनाब कासिम को इजाज़त दी, सीने से लगाया, पेशानी का बोसा लिया, खुद ज़ीने ज़ुलजरा पर सवार किया। लेकिन कोई ज़रा पूरी नहीं आ रही थी। ये ज़रा क्या करती है, ये घोड़े की टापों से बचाती है, ये दुश्मनों के तीरों से बचाती है, ये दुश्मनों के नेज़ों से बचाती है। जब कोई ज़रा पूरी नहीं आई ना, तो कहा, चचा जान परेशान ना हो, मैं बग़ैर ज़रा के चला जाऊंगा। बस बग़ैर ज़रा के सवार किया, बड़ी बहादुरी से जंग की। कैसे न करता, हाशमी जवान था, अरज़क मलऊन के 4 बेटों को फिन्नार किया। जब अज़रक मलऊन आया ना, तो हुसैन ने रुख किया आसमान की तरफ, पालने वाले मेरा 3 दिन का प्यासा है, पालने वाले मेरा 3 दिन का भूखा है, पालने वाले वो 1000 से अकेला लड़ता है, पालने वाले मेरा कासिम कैसे लड़ेगा। बस अज़ादारों बड़ी बहादुरी से जंग की। लेकिन एक मर्तबा आवाज़ दी गई, ये हसन का बेटा है, ये अकेलों से न मारा जाएगा, हर तरफ से हमला करो। बस किसी ने तलवार मारी, किसी ने नेज़ा मारा, जिसे कुछ न मिला उसने पत्थर मारा। बस एक गुर्ज हसन के यतीम के सर में लगा, कासिम से संभला न गया। आवाज़ दे के कहा, चचा मेरी मदद को आइए, चचा मेरी मदद को आइए। हुसैन कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं, कभी उठते हैं, कभी बैठते हैं। क्या देखा हुसैन ने, हुसैन के जाने से पहले सादात व गैर सादात, मशरिक के घोड़े मगरिब को, मगरिब के घोड़े मशरिक को, क्या देखा, जो कासिम था वो तकसीम हो गया, जो कासिम था वो तकसीम हो गया। क्या किया हुसैन ने, अपनी आबा का दामन फैलाया, जैसे गरीब माली सुबह सवेरे फूल की बिखरी हुई पत्तियों को चुनता है। कासिम के टुकड़े हुसैन ने जमा करने शुरू कर दिए। या दरे खैमा पे एक माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। आवाज दे के कहा, बीबी मेरा 13 बरस का जवान था, वो जवान नजर नहीं आता। हुसैन गठड़ी ला रहे हैं, हुसैन गठड़ी ला रहे हैं। अब हुसैन करे तो क्या करे। बस अज़ादारों आखिरी जुमला, हुसैन ने गठड़ी माँ के सामने रख दी। न सर नजर आता है, न पैर नजर आते हैं, न हाथ नजर आते हैं। हुसैन ने आंखें फेर ली, माँ करीब आई लेकिन खुद न चल सकी। बीबियों ने सहारा दिया, कहा मेरा बेटा कहाँ है। कहा वो सामने जो एक गठड़ी नजर आ रही है वही तेरा 13 बरस का कासिम है। बीबी ने गठड़ी को खोलना शुरू किया, गठड़ी को खोलना शुरू किया। हुसैन की नजर पड़ गई, कहा बीबी क्या कर रही है। रो के फरमाया, बैठी बरगुगुले दिया चेहरे दे, बैठी बरगुगुले दिया चेहरे दे। मुंह पुत्र दा चुम दी हामी, मैं को नहीं लब दे रुख सारी दे। केड़ा जुल्म किता इन्हां
वो बहुत रुकता है।